आज के दो बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना, जैसे ही आप इस खबर को देखें। और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है। जहां मैं जाता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिया है, हर चैनल को इंटरव्यू देने हैं कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। Why have you waited so long? आप जहां से लड़े, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया है कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग, जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं। तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है, और इससे एकदम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल डिजीज हो चुका है, और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में। आप ये 5 कैंप के बारे में कहा आपने, सोनिया गांधी कैंप, राहुल गांधी कैंप, प्रियंका वाड्रा कैंप। ये अलग अलग कैंप क्यों है? ये अलग अलग खेमे हैं क्या? क्या सबकी अपनी अपनी ग्रुप है, अपने अपने लीडर्स है, अपने अपनी कोटरी है? हाउ डज दिस वर्क? मैं यही तो कह रहा हूं कि बाहर से दिखने में लगता है कि सब लोग एक हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबकी अपनी अपनी कोटरी है, सबका अपना अपना एक कॉकस है, सबकी अपनी अपनी लॉबी है, और इनके अंदर एक ऐसा भी नहीं कि सब अपने अपने काम में लगे, सब एक दूसरे को काटने में लगे हैं, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। और उस चक्कर में कई बार जो एक चुपचाप काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम से मतलब है, बाकी किसी ग्रुपबाजी से मतलब नहीं है, ऐसे लोग कई बार शिकार हो जाते हैं। और ऐसे लोग इस वजह से बहुत लोगों में इस विषय को लेकर के एक बड़ा असंतोष है, नाराजगी है, उनके अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, और इस कुंठा को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए वह नेतृत्व में नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पर सिकुड़ती चली जा रही है। आप कह रहे पावर स्ट्रगल है इनके बीच? हाँ, है ना, बिल्कुल है। वो सामने से दिखता नहीं है, लेकिन एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखते नहीं है कि अगर कोई कहीं पे किसी पार्टी से ज्वाइन करता है या कुछ है, कोई पॉलिटिकल अगर कोई, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और उसका रिजोल्यूशन होता है, तो फटाफट ट्वीट होता है कि फला ने एफर्ट किया तो ये रिजॉल्व हो गया। फिर पता चला फला ने किया तो दूसरे ने किया तो ये रिजॉल्व हो गया। तो ये एक तरह से एक दूसरे की पोजीशनिंग करवाने के लिए, अपनी अपनी पोजीशनिंग करवाने का एक एफर्ट चलता रहता है। वो क्या है? वो अपने आप में इंगित करता है कि एक प्रकार का पावर स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ चलते हैं, और चलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारा रॉट है अंदर। हाँ, ये बात है। उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी अपने बस यात्रा को लेकर आए, तब अखिलेश डिड नॉट जॉइन। उसके बाद अलायंस भी नहीं हुई थी। फिर खबर लीक की गई कि प्रियंका वाड्रा ने अखिलेश से बात की है, प्रियंका वाड्रा ने मामला को सुलझा दिया है। राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, प्रियंका वाड्रा ने सब कुछ सुलझा दिया। इसी तरह की खबर तो आ रही है। तो आप कह रहे देयर आर 2 ग्रुप्स, देयर इज अ प्रियंका वाड्रा ग्रुप एंड देयर इज अ राहुल गांधी ग्रुप, and then there is a old timers group of Sonia Gandhi. और भी ग्रुप who is more powerful? I'm telling you, there are 5 groups. There are 5 groups and they are working against each other. They are working against each other's मतलब basically, and they are working to basically one-upmanship चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में one-upmanship चल रहा है आपस में सबका। और उसमें पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। पता नहीं लीडरशिप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी तक तो नहीं किया, जो मुझे दिख रहा है।